हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ड्रीम इनसाइट क्लासेस। प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की जो क्लास है इसमें हम पास्ट टेंस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं। पहला टेंस हमारा पास्ट जो है, पास्ट का पहला लेके चलते हैं, पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का यूजेस कहाँ कहाँ होता है और किस किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिए देखते हुए समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट का यूज कहाँ किया जाता है और किस तरह से किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट जो है जनरली जो कहाँ यूज होता है, इसका यूज किया जाता है ऐसे एक्शंस जो पास्ट में हुए हैं। एक्शंस इन पास्ट, पास्ट में होने वाले एक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। सिंपली है, बड़ा कोई बहुत ज़्यादा इसमें घुमाने की चीज़ नहीं है। एक और इसका यूज किया जाता है, वो यूज होता है इसका हैबिचुअल एक्शंस इन पास्ट। हैबिचुअल एक्शंस इन पास्ट यानी कि आप कह सकते हैं पास्ट हैबिट्स। पास्ट की हैबिट्स के लिए भी इसका यूज किया जाता है। पास्ट की हैबिट्स के लिए इसका यूज होता है। इसके साथ साथ हम अलग कुछ ऐसे तरीके हैं उनसे भी पास्ट हैबिट को दर्शा सकते हैं, वो भी हम जिक्र करेंगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि दो जगह पर इसका यूज किया जाता है। तो हम अगली चीज़ देखते हैं कि इसके जो एडवर्ब्स हैं, क्या इसके भी ऐसे एडवर्ब्स हैं जो इसके एक्शंस को दर्शाते हों? हाँ बिल्कुल हैं। यस्टरडे अगर सेंटेंस में आ जाए तो डेफिनेटली वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। यस्टरडे के अलावा हम बात करें एगो आ जाए, जैसे 2 days एगो, 3 days एगो, 1 month एगो, 1 year एगो, एगो आ जाए। ये लास्ट के साथ कोई टाइम आ जाए, लास्ट प्लस टाइम, ठीक है, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ठीक है, या द डे बिफोर आ जाए, या टुडे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, इस तरह से आ जाए तो इनका सबका मतलब होता है पास्ट टाइम, और इन सबका मतलब पास्ट टाइम होता है। तो ये सभी पास्ट के एक्शंस को दर्शाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, दो चीज़ें हमने देख ली हैं पास्ट इंडेफिनिट की। दो चीज़ें हमने देख ली हैं। पहली चीज़ क्या देखी है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी है कि पास्ट इंडेफिनिट में कौन कौन से एडवर्ब्स यूज किए जाते हैं। दोनों चीज़ें हमने अच्छे से देख ली हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए अब हम बात करते हैं इसका कि क्या इसके कॉम्बिनेशंस होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, और ये एकमात्र ऐसा टेंस है जिसके सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के। तो पास्ट इंडेफिनिट के जब हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो देखिएगा, इसका पहला तो खुद पास्ट इंडेफिनिट के साथ होता है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। बट और एंड कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं जिनसे लगभग दोनों तरफ कई बार जनरली सेम एक्शंस दर्शाए जाते हैं। इसका जो अगला जो यूज या अगला जो कॉम्बिनेशन होता है वो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस के साथ होता है। पास्ट के कॉन्टिन्यूअस के साथ कहाँ होता है, बिफोर या व्हेन लगाकर। कहाँ होता है, बिफोर या व्हेन लगाकर पास्ट के कॉन्टिन्यूअस के साथ होता है। इसका तीसरा जो हम देखते हैं पास्ट के परफेक्ट के साथ होता है। तीसरा कॉम्बिनेशन इसका पास्ट के परफेक्ट के साथ होता है। बिल्कुल पास्ट के परफेक्ट के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन होता है। पास्ट के कॉन्टिन्यूअस के साथ इसका होता है व्हाइल या व्हेन लगाकर। और पास्ट के परफेक्ट के साथ होता है आफ्टर, बिफोर या व्हेन लगाकर। इसका चौथा जो कॉम्बिनेशन है वो पास्ट के परफेक्ट के साथ भी होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। पास्ट परफेक्ट तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ भी होता है, वो भी बिफोर या व्हेन लगाकर होता है। इसका जो फिफ्थ कॉम्बिनेशन है वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट के साथ भी होता है। हमने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े थे तो उसमें भी आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो जगह पर हो रहा था। एक तो कहाँ हो रहा था, एज इफ या एज दो अगर हो, एज इफ एज दो या इफ ओनली वाली कंडीशन में हमने देखा था। दूसरा हमने इसका देखा था विश या विशेष के साथ वर जो आ रहा था इमेजनरी कंडीशन में। विश या विशेष के साथ जो वर यूज किया जा रहा था इमेजनरी कंडीशन में, बिल्कुल देखा था। इसका जो सिक्स्थ कॉम्बिनेशन है वो है प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था तो उसमें भी आपको ये चीज़ बताई थी कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी जुड़ा होता है, बिल्कुल जुड़ा होता है।
तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सिक्स्थ कॉम्बिनेशन है वो प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ है। प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ किस में आता है? सिंस लगकर आता है। सिंस के जो साथ वाली क्लोज पास्ट के इंडेफिनिट में हम आपको बता चुके हैं, दूसरी वाली प्रेजेंट के परफेक्ट में होगी। तो सबसे ज़्यादा 6 कॉम्बिनेशंस होते हैं इसके, एकमात्र ऐसा टेंस है जिसके सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो इसके कॉम्बिनेशन में जो दूसरी क्लोज है वो एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट अगर है तो इनमें से कोई सा भी हो सकता है। अब हम आगे चलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको जान लेते हैं, लेकिन उनको जानने से पहले इनके एक बार एग्जाम्पल्स के साथ इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका पहला जो कॉम्बिनेशन हमने देखा वो पास्ट के इंडेफिनिट के साथ था। जब हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। मान लीजिए हम आपसे कहें कि राधा सबमिटेड हर assignments but her sister doesn't। आपसे यहाँ पूछा जाए कि बताइए भाई ये जो आपका सेंटेंस है इसमें कहाँ एरर है? पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। नेक्स्ट हम इसके लेते हैं सी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई फोन हर। डी पार्ट, सी पार्ट, ए पार्ट और ए, बी, सी और डी पार्ट। समझिए इनको थोड़ा सा, देखिए किस तरह से इनके क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। मैं आगे क्वेश्चंस लिखाता हूँ, थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ मार्कर में। आप कहेंगे बच्चे सर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, तो देखिए क्वेश्चन समझिए आगे के। अब यहाँ पे जो आप देखोगे कि किस पार्ट्स में ग्रामेटिकली एरर है, किसी भी एक पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। आपके सामने 4 पार्ट्स दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी, ए हैं। तो अब निकालिए ग्रामेटिकल एरर, तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। आगे हम चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि दे हैव finished their project work before their college starts। सी पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट और डी पार्ट। फोर्थ हम चलते हैं Rahul had been taking English tuition for last few days before exam started। डी पार्ट, सी पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट। समझिए अब 4 क्वेश्चंस हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। चारों कॉम्बिनेशंस के हैं। समझिए कॉम्बिनेशन के आधार पर किस तरह से हमें इसमें एरर फाइंड कर सकते हैं। तो सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ें निकल के सामने आती हैं। राधा सबमिटेड हर असाइनमेंट्स बट हर सिस्टर डज नॉट।
तो आप देखते हैं कि बात यहाँ पे की जा रही है राधा सबमिटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट में जब हमारा एक्शन चल रहा है, पास्ट की बात चल रही है, तो यहाँ कंजंक्शन के बाद भी पास्ट की ही बात होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे हर सिस्टर डज नॉट की जगह डिड नॉट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? डिडंट। डजेंट की जगह पर डिडंट होना चाहिए था। डिडंट मीन्स क्या हो जाता आपका? डिड नॉट। डजेंट मीन्स डज नॉट मीन्स प्रेजेंट। डज नॉट तो आपके प्रेजेंट में आता है, लेकिन डिडंट मीन्स डिड नॉट आपके पास्ट में आता है। तो यहाँ पे जो एरर है पार्ट सी में ग्रामेटिकली एरर है बच्चों, बिल्कुल पार्ट सी में है सर। आगे हम चलते हैं, सी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई फोन हर, नो एरर। तो यहाँ पे देखते हैं एक एक्शन जब प्रोग्रेस में है, एक एक्शन से प्रोग्रेस में है पास्ट में, तो एक एक्शन पास्ट में प्रोग्रेस में है, यानी कि पास्ट की बात चल रही है। तो अब हम बता सकते हैं कि आगे के एक्शंस में फिर कौन सा वाला आना चाहिए। कौन सा वाला आना चाहिए आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता लगेगा, आप समझेंगे कौन सा वाला आना चाहिए। एक आपका पास्ट में है तो दूसरा वाला भी पास्ट में आना चाहिए। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर क्या आना चाहिए था? वर्ब की सेकंड फॉर्म, व्हेन आई फोन्ड हर। ऑलराइट, यहाँ पे होना चाहिए था सी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई फोन्ड हर। तो ग्रामेटिकली एरर आपके बी सी पार्ट में है, सॉरी सी पार्ट में आप देखोगे तो ग्रामेटिकल एरर आपको देखने को मिल जाएगी। सी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई फोन्ड हर, नो एरर। सी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। बात पास्ट की हो रही है तो पास्ट की वहाँ पे होगी, प्रेजेंट की नहीं होगी। दे हैड फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट वर्क बिफोर देयर कॉलेज स्टार्ट्स। यहाँ पे जो सेंटेंस है बच्चों, इसको आप देखोगे तो आपको पता चलेगा दे हैड फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट वर्क बिफोर देयर कॉलेज स्टार्ट्स। तो मीन्स यहाँ पे बात हो रही है कि वो अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर चुके थे। कब कंप्लीट कर चुके थे? उनकी कॉलेज स्टार्ट होने से पहले। तो यानी कि यहाँ पे बात पास्ट परफेक्ट की हो रही है, तो इसके साथ यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट आपका आना चाहिए था पास्ट परफेक्ट के साथ, बिफोर या व्हेन लग के। तो बिफोर या व्हेन लग के स्टार्ट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होना चाहिए था, तब तो सही हो जाता, लेकिन स्टार्ट्स गलत है, यानी कि सी पार्ट में आपके ग्रामेटिकली एरर है। एक तरफ आपका पास्ट का परफेक्ट है तो दूसरी तरफ आपका पास्ट का इंडेफिनिट आना चाहिए था। ठीक है, होता क्या है बच्चों, देखिए एक चीज को आप समझ लीजिए कि पास्ट का जो इंडेफिनिट है वो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट के साथ किस तरह के कॉम्बिनेशंस बनाता है। देखिए मान लीजिए दो एक्शन है, एक्शन ए और बी, दो एक्शन है, एक्शन ए और बी। ठीक है, तो देखिए एक एक्शन आपका प्रोग्रेस में है तो एक्शन बी जो है आपका प्रोग्रेस में है। किस में है? प्रोग्रेस में। और प्रोग्रेस में किस में? ये पास्ट में प्रोग्रेस है, तो पास्ट में प्रोग्रेस है तो ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो गया, सीधी सी बात है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो एक एक्शन आपके प्रोग्रेस में है, उसी दौरान दूसरा एक्शन आपका हो जाता है, तो जो उस दौरान हुआ वो एक्शन आपका पास्ट का इंडेफिनिट हो जाता है। क्या हो जाता है? पास्ट का इंडेफिनिट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जो आपका प्रोग्रेस में है वो प्रोग्रेस वाला एक्शन आपका पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर वही चीज है कि एक एक्शन जब आपका प्रोग्रेस में था उसी दौरान दूसरा एक्शन हो गया। जब वह टीवी देख रही थी, टीवी देखने का एक्शन प्रोग्रेस में था, उसी दौरान दूसरा एक्शन हो गया। व्हेन आई फोन्ड हर में, जब मैंने उसे फोन किया, हुआ। ठीक है, तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि व्हेन या व्हाइल के साथ, व्हेन हो या व्हाइल हो, व्हेन या व्हाइल के साथ हम बात करते हैं कि एक तरफ आता है पास्ट इंडेफिनिट और एक तरफ आता है पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। तो यानी कि क्या होता है, एक एक्शन प्रोग्रेस में रहता है, उसी दौरान दूसरा एक्शन हो जाता है। तो जो हो जाता है वो तो पास्ट इंडेफिनिट में उस दौरान जो हो जाता है, और जो प्रोग्रेस में रहता था यानी कि पास्ट में जो प्रोग्रेस में था वो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है। जैसा कि बिल्कुल यहाँ पे था, बिल्कुल यहाँ पे था, ये प्रोग्रेस में था, उसी दौरान दूसरा हुआ, जो हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में, जो प्रोग्रेस में था वो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। अब यहाँ बात आती है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को भी जब आप समझेंगे तो इसको भी थोड़ा सा आसानी से समझिएगा। यहाँ पे भी दो एक्शन का एक साथ होना, दो एक्शन का होना दर्शाया जाता है। जैसे इसमें भी दो एक्शन का होना, एक तो प्रोग्रेस में और एक का अचानक से बीच में होना। तो जो प्रोग्रेस में वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो अचानक से बीच में होना वो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट का जो कॉम्बिनेशन होता है वहां पर भी दो एक्शन का होना दर्शाया जाता है, दो एक्शंस का होना दर्शाया जाता है। अब दो एक्शंस का होना कैसे दर्शाया जाता है कि एक एक्शन हुआ है, जो एक एक्शन होता है उससे पहले ही दूसरा एक्शन हो चुका होता है, एक एक्शन के होने से पहले ही।
मीन्स आपका जो एक्शन ए है, एक्शन ए अभी आपका पूरा नहीं हुआ, ए एक्शन के पूरा होने से पहले ही आपका दूसरा एक्शन पूरा हो चुका। तो जो कंप्लीट हो चुका यानी कि कंप्लीट, पास्ट की बात कर रहे हैं हम, पास्ट में कंप्लीट हो चुका, तो ये कंप्लीट हो चुका, तो यानी कि ये तो आपका हो गया पास्ट का परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स कंप्लीट होता है, तो ये तो हो गया पास्ट परफेक्ट जो आपका कंप्लीट हो चुका। और जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ यानी कि एक जो दोनों एक्शन हुए, दो एक्शन हुए, एक पूरा हो चुका उसके बाद दूसरा हुआ, तो जो पहले पूरा हो चुका वो पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में, जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में। इस बात को ध्यान रखना है, दो एक्शंस का एक साथ होना, जो पहले हो चुका वो पास्ट परफेक्ट में और जो बाद में हुआ वो पास्ट के इंडेफिनिट में। बच्चों ये चीज़ें ध्यान रखना है, यहाँ पे यही चीज़ है, दे हैड फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट वर्क, यानी कि ये एक्शन पूरा हो चुका उसके बाद में वो हुआ, तो जो बाद में हुआ वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में नहीं आना चाहिए, वो पास्ट के इंडेफिनिट में आना चाहिए जो बाद में हुआ। इसलिए यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आनी चाहिए थी, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती स्टार्टेड तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाता, तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया गया है, अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट दिया गया होता तो वो सेंटेंस सही होता। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बनाता है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, राहुल हैड बीन टेकिंग इंग्लिश ट्यूशन फॉर लास्ट फ्यू डेज बिफोर एग्जाम स्टार्टेड। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ बिफोर लगाकर पास्ट इंडेफिनिट दिया गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म बिल्कुल सही है, बिल्कुल आता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ पास्ट इंडेफिनिट आता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों तरफ इसके तीनों पार्ट ग्रामेटिकल सही है, तो इसमें आंसर हमारा डी पार्ट हो जाएगा, नो एरर, इसमें कहीं भी कोई एरर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट, नो एरर, बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ें आप समझिए, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाता है। तो इसमें तो हमने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट के साथ कॉम्बिनेशन, इसमें हमने पढ़ा एक एक्शन प्रोग्रेस में था उसी दौरान दूसरा हुआ, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ प्रोग्रेस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ कॉम्बिनेशन। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है, कि आई मेट हर व्हाइल शी वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, आई मेट हर व्हाइल शी वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, I met her while she was walking इन द गार्डन। मैं उससे मिला जब वह गार्डन में वॉक कर रही थी, तो यानी कि एक एक्शन प्रोग्रेस में था, सी वॉज वॉकिंग इन द गार्डन, उसी दौरान मैं उससे मिला, तो जब जो एक्शन हुआ उसी दौरान वो पास्ट इंडेफिनिट में, और जो प्रोग्रेस में था वो आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, या आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन होता है जब एक एक्शन प्रोग्रेस में होता है उसी दौरान दूसरा एक्शन होता है। यहाँ पे दर्शाया गया पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन, एक एक्शन पूरा होने से पहले, एक एक्शन पूरा हुआ नहीं उससे पहले दूसरा पूरा हो चुका, तो दोनों एक्शन का एक साथ होना, एक पूरा हो चुका एक बाद में हुआ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। तो ये तो जो एग्जाम्पल्स हमने दिए इस तरह के एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट जो है प्रेजेंट के इंडेफिनिट के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाता है, वो किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाता है उस चीज़ को भी एक बार थोड़ा सा समझते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था ओपन कंडीशन में, जब आपको नोट लिखाए थे उसमें भी आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको समझिएगा। तो यदि सेंटेंस जैसे एज इफ दिया हुआ है या एज दो दिया हुआ है या इफ ओनली, तो इस तरह के अगर आपको दिए हुए हैं, एज इफ दिया हुआ है, एज दो दिया हुआ है, इफ ओनली दिया हुआ है, इस तरह में आपको कॉम्बिनेशन को समझना है कि इस तरह में कॉम्बिनेशन कैसे कैसे हो सकते हैं। तो इस तरह में जब हम देखते हैं कि इनके जस्ट साथ वाली जो क्लोज आती है, इनके जस्ट साथ वाली क्लोज आती है आपकी पास्ट के इंडेफिनिट की, और जो दूसरी वाली जो क्लोज होती है जो इससे जुड़ी होती है, दूसरी वाली क्लोज होती है आपकी प्रेजेंट के इंडेफिनिट की। समझिएगा, दूसरी वाली प्रेजेंट के इंडेफिनिट की हो जाती है। तो अब यहां एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा। ही टॉक्स एज इफ ही वर माई टीचर, वह ऐसे बात करता है जैसे वह मेरा टीचर हो। एज इफ आया, सॉरी, एज इफ के साथ वाली जो क्लोज है वर्ब मैन वर्ब के रूप में अगर यहाँ पे आता है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का हो जाता है।
ये आपके पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। ये टॉक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इस तरह से। पास्ट इंडेफिनिट का जो है वर्ब भी आ सकता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब दोनों ही आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक कंडीशन तो ये हो गई। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बट लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लेकिन यदि एज इफ या एज दो के साथ पास्ट का परफेक्ट आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट जो आ रहा है ना, इसकी जगह पर यदि पास्ट का परफेक्ट आ जाता है, एज दो एफ एज इफ के जस्ट साथ में क्या जाता है, पास्ट का परफेक्ट। तो दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, इस चीज को और थोड़ा सा आप ध्यान रखना बच्चों। दूसरी तरफ फिर यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बचेगा। पास्ट इंडेफिनिट था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, यहां पास्ट का परफेक्ट आ गया ना एज इफ एज दो के साथ, तो दूसरी तरफ फिर पास्ट का इंडेफिनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पास्ट का इंडेफिनिट। तो ये कंफ्यूजेबल चीज है, थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। सिंपल सा है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं खास, ठीक है ना, बट फिर भी बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एज इफ एज दो के साथ जनरली पास्ट इंडेफिनिट आता है, तो दूसरी वाली प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, एग्जांपल मैंने आपको दिया है। लेकिन यदि एज इफ एज दो के साथ पास्ट परफेक्ट आ जाए, तो दूसरी वाली जो होगी फिर पास्ट के इंडेफिनिट में होगी, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में नहीं होगी। क्लियर हो रही है चीज, समझ में भी आ रही है आपके थोड़ा सा। आगे चलते हैं। अब दूसरी बात मैं आपको जो करता हूं, वो दूसरी बात क्या है कि पास्ट का जो इंडेफिनिट का जो यूज है वो पास्ट की हैबिट के लिए भी किया जाता है। हमने जैसा कि पढ़ा, बिल्कुल किया जाता है सर। पास्ट हैबिट जो है उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का यूज। पास्ट इंडेफिनिट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिल्कुल करते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि पास्ट की जो हैबिट है उसको हम दो अलग अलग तरीकों से भी दर्शा सकते हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था। अब उसको एक्सप्लेन करके समझते हैं कैसे दर्शा सकते हैं। अगर हम वुड मॉडल यूज करते हैं और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी पास्ट की हैबिट को ही दर्शाता है। साथ ही अगर हम दूसरा तरीका जो है, दो अलग तरीके हम बात करें, तो दूसरा तरीका क्या है, अगर हम यूज्ड टू मॉडल यूज करें प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी पास्ट हैबिट। तो यानी कि तीन तरीके आपके हो गए पास्ट की हैबिट को दर्शाने के। तीन तरीके कौन से हो गए भी, पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट हैबिट दर्शा सकते हैं, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पास्ट हैबिट दर्शा सकते हैं, यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पास्ट हैबिट दर्शा सकते हैं, बिल्कुल दर्शा सकते हैं। दर्शा सकते हैं कि नहीं दर्शा सकते, बिल्कुल। एग्जाम्पल्स के साथ समझिए। गांधी जी स्पोक ट्रूथ ऑलवेज, गांधी जी ने हमेशा सच बोली थी, बिल्कुल सही सेंटेंस है आपका। अगर आप ये कहोगे शी वुड वेट for her boyfriend in the garden, ये भी सही है आपका, पास्ट की हैबिट को दर्शा रहा है। अगर आप ये कहना चाहते हो गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन द मॉर्निंग या इन द आफ्टरनून, जो भी आप यूज करना चाहते हो, तो यहां पे यूज टू यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गांधी जी मॉर्निंग में या आफ्टरनून में चरखा चलाते थे, वो पार्क में अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार किया करती थी, गांधी जी हमेशा सच बोला करते थे। तीनों आपके पास्ट की हैबिट को दर्शा रहे हैं। आप एक ही सेंटेंस को तीन तरीके से लिख सकते हैं, गांधी जी स्पोक ट्रूथ ऑलवेज, गांधी जी वुड स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, गांधी जी यूज्ड टू स्पीक ट्रूथ ऑलवेज। ये तीनों तरीके आपके पास्ट की हैबिट को दर्शाने के हैं। रिमेंबर, एक चीज ध्यान रखिएगा कि बहुत से लोग क्या समझते हैं कि सर यूज्ड टू से तो हम पास्ट की हैबिट को दर्शाते हैं, अगर हम इसको यूज टू कर दें प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या प्रेजेंट की हैबिट दर्शाई जा सकती है?
प्रेजेंट हैबिट। और स्पोकन में बहुत से लोग बताते भी हैं कि अगर आपको प्रेजेंट हैबिट दर्शानी हो तो उसमें यूज्ड टू की जगह यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके भी आप प्रेजेंट हैबिट दर्शा सकते हो। लेकिन ग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो ये कोई तरीका नहीं है प्रेजेंट हैबिट दर्शाने का। अगर आपको प्रेजेंट की हैबिट दर्शानी है तो ये तरीका नहीं है। फिर प्रेजेंट की हैबिट आप कैसे दर्शाओगे? सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनिट से, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस से प्रेजेंट की हैबिट आप दर्शाओगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है कि पास्ट की हैबिट को किस तरह से दर्शाया जाता है और प्रेजेंट की हैबिट को प्रेजेंट के इंडेफिनिट से दर्शाया जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट के इंडेफिनिट के साथ पास्ट के इंडेफिनिट के साथ प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन हमने समझ लिया था। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस, जब एक एक्शन प्रोग्रेस में उसी दौरान दूसरे को होना। पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट, ये भी समझ लिया। एक एक्शन, दो एक्शन एक साथ होना, एक का पहले पूरा होना दूसरे का बाद में, तो जो बाद में वो पास्ट इंडेफिनिट, जो पहले वो पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ पास्ट इंडेफिनिट समझ लिया था। पास्ट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ भी हमने समझ लिया था, एज दो एज इफ वाली कंडीशन में। और दूसरा क्या था? विश या विशेष, इमेजिनरी कंडीशन में जो हमने बताया था, तो विश या विशेष के साथ भी आता है। जैसे आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज किया जाता है, वाज का कोई रोल नहीं होता, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे जो हम बात करते हैं कि इसका जो पास्ट इंडेफिनिट का था वो प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ भी कॉम्बिनेशन होता है। प्रेजेंट के परफेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन सिंस लगा के होता है, ये भी हम पढ़ चुके थे प्रेजेंट परफेक्ट में। मैंने एग्जाम्पल भी आपको समझाया था, ही हैज़ नॉट टेकन एनी लीव, ही हैज़ नॉट टेकन any leave since he joined the army। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? सिंस के जैसे साथ वाली जो क्लोज है वो पास्ट के इंडेफिनिट में होगी और दूसरी वाली प्रेजेंट के परफेक्ट में होगी। तो ये प्रेजेंट के परफेक्ट में हो गई, सिंस के जैसे साथ वाली आपके पास्ट के इंडेफिनिट में हो गई। तो ये तो हो गए इसके 6 कॉम्बिनेशन। 6 कॉम्बिनेशन के अलावा एक चीज़ और हमने पढ़ ली कि पास्ट की हैबिट को हम किस तरह से दर्शाते हैं, वो चीज़ भी हमने देख ली। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ पास्ट इंडेफिनिट में, यदि सेंटेंस जो आपका है स्टार्ट होता है इट्स टाइम, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, यदि सेंटेंस आपके इनसे स्टार्ट होता है इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, तो इट अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? इट इज। इसका मतलब होता है इट इज। तो इसका मतलब इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। अगर सेंटेंस इनसे स्टार्ट हो तो हमेशा इनके साथ वाली जो क्लोज होगी वो पास्ट के इंडेफिनिट में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? पास्ट के इंडेफिनिट में होनी चाहिए। और इनके साथ साथ ही 2 चीजें और हैं, सपोज दैट और आई विश दैट अगर यूज हो तो इनके साथ ही, सपोज दैट या आई विश दैट अगर यूज हो तो इनके साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यूज, ये जो क्लोज आनी चाहिए वो कौन सी आनी चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। समझ आई ये चीज? बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा इसको समझिए। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम या सपोज दैट या आई विश दैट के जस्ट साथ वाली क्लोज हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगी। इट अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, इट्स अबाउट टाइम यू लर्न्ड इंग्लिश। इट्स अबाउट टाइम आया तो यहाँ पे जो क्लोज आया पास्ट इंडेफिनिट का आया। या हम दूसरा एग्जांपल से और समझ सकते हैं, इट इज हाई टाइम
दे रिटर्न्ड होम। इट इज़ हाई टाइम यूज किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट यूज किया। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कई बार। अब देखिए इसमें और इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें नोट में आपको समझा देता हूँ, उसको आप समझिए। यदि सेंटेंस इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम से स्टार्ट होता है, यदि सेंटेंस आपका इन्हीं से स्टार्ट होता है, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस आपका इनसे तो स्टार्ट है, लेकिन अगर इनके बाद टू आ रहा है, इनके बाद क्या आ रहा है, टू, तो टू के बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। किस में होगी? फर्स्ट फॉर्म में। अब बच्चों के दिमाग में तो यही बात रह जाती है कि सर हमने तो इतना तो पढ़ा, इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम के जस्ट बाद पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम के बाद अगर टू आ जाता है तो टू के बाद इन्फिनेटिव बनता है, फिर जो इसके जस्ट बाद वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। होता है कि नहीं होता है? एग्जाम्पल से समझिए इसको। It is high time to work hard. It is high time to work hard. तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। तो ये बात सिंपल सी है, ध्यान रखना। इनके बाद अगर टू आ जाए तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई भी आपका आ सकता है। इट इज़ अबाउट टाइम या इट्स अबाउट टाइम टू प्ले क्रिकेट, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक चीज तो हो गई है, आपको क्या ध्यान रखना है, एक चीज तो हो गई है कि इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम के बाद अगर टू आता है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर सेकंड फॉर्म आपकी नहीं आएगी। दूसरी चीज होती है कि मान लीजिए सेंटेंस इट इज नेसेसरी से स्टार्ट हो, इट इज नेसेसरी या इट्स नेसेसरी दे रखा हो, तो उसके बाद हमेशा शुड का यूज आपको करना है। ठीक है, क्या दे रखा हो सेंटेंस आपका, समझिएगा इस बात को। यदि आपका सेंटेंस इट्स नेसेसरी या इट इज नेसेसरी, इसको बोलते हैं हम, इट इज नेसेसरी से स्टार्ट हो तो उसके बाद हमेशा शुड यूज करना है। क्या यूज करना है? शुड मॉडल यूज करना है। कोई भी मस्ट मॉडल या माइट मॉडल या कुड मॉडल या वुड मॉडल आपको यूज नहीं करना है। क्लियर? एग्जाम्पल से समझिए, आपको मैं एग्जाम्पल आपको लिखाता हूं तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। इट इज नेसेसरी दैट, इट इज नेसेसरी दैट we must have a holiday. यहां पे एरर है। क्या एरर है? इट इज नेसेसरी से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो फिर मस्ट नहीं लगेगा, क्या लगेगा? शुड। तो आपको ये बात ध्यान रखनी, क्या आना चाहिए? शुड। इट इज नेसेसरी दैट वी मस्ट शुड, वी मस्ट हैव हॉलीडे, वी शुड हैव, वी मस्ट नहीं आएगा, वी शुड हैव हॉलीडे। तो इट इज नेसेसरी दैट वी शुड हैव हॉलीडे, तो मस्ट नहीं आएगा, हैव हॉलीडे एज इट इज आ जाएगा, लेकिन उसकी मस्ट की जगह पर क्या आना चाहिए? शुड, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके इट इज नेसेसरी के साथ शुड आता है, मस्ट का यूज नहीं किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस मान लीजिए, इट इज नेसेसरी that the weather is dry। बताइए इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? the weather should be dry, the weather should be होना चाहिए, the weather should be dry। तो इट की जगह पर should be होना चाहिए, क्योंकि इट इज नेसेसरी से स्टार्ट है और इट इज नेसेसरी से स्टार्ट होगा तो बच्चों उसके साथ में क्या आना चाहिए? शुड आना चाहिए। तो यहाँ पे हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग शुड भी आएगा यहाँ पे, तो इज का जो यूज दे रखा है वो गलत दे रखा है। तो दूसरी चीज भी हमारी क्लियर होती है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम की दो बातें, अगर उनके बाद
डायरेक्ट सेंटेंस क्लोज आता है तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर टू लग के वर्ब आती है तो फर्स्ट फॉर्म। कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर टू लग के आए तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। दूसरी बात हमने इज, इट इज़ नेसेसरी या इट्स नेसेसरी की भी कर ली कि उसके बाद हमेशा शुड का यूज किया जाता है और किसी का यूज नहीं किया जाता। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। अब आगे जो हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में और इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो बात करते हैं, देखिएगा, देखिए हमने देखा कि वैन के साथ हम वैन बिफोर या आफ्टर भी हमने देखा, सिर्फ हम वैन की बात कर रहे हैं। वैन बिफोर आफ्टर के साथ पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट हमने देखा, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट देखा, और साथ में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी वैन या बिफोर के साथ ही आ रहा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर? अब हम देखते हैं कई बार कि ये कब हो रहा था पास्ट परफेक्ट, और ये जब दो एक्शन पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट वैन के साथ आ रहे थे ना, दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा था। कब हो रहा था? जब दो एक्शंस, जब दो एक्शंस एक साथ हो रहे थे, दो एक्शंस हुए लेकिन एक के पूरा होने से पहले ही दूसरा पूरा हो चुका, एक के पूरा होने से पहले ही दूसरा पूरा हो चुका। जो दूसरा पूरा हो चुका था वो तो आपके पास्ट के परफेक्ट में था। किस में था? पास्ट के परफेक्ट में। लेकिन जो ये बाद में हुआ था ये आपके पास्ट के इंडेफिनिट में था। तो बाद में होने वाला पास्ट इंडेफिनिट जो पहले पूरा हो चुका पास्ट के परफेक्ट में, दो एक्शंस का एक साथ होना, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन आए तो इसमें क्या दर्शाया जाएगा? दो एक्शंस का एक साथ होना, एक के पूरा होने से पहले ही दूसरा पूरा हो चुका, जो दूसरा पूरा हो चुका पास्ट परफेक्ट, और जो पूरा बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन कई बार ऐसा होता है, इस चीज को भी समझिए, कि दोनों एक्शंस एक साथ शुरू होते हैं, दोनों एक्शंस एक साथ शुरू होते हैं और एक साथ होते हैं। जब दोनों एक्शंस एक साथ हों, दोनों एक्शंस, तो फिर दोनों एक्शंस में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट आता है। दोनों एक्शंस में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है, यानी कि जब दोनों एक साथ शुरू हो तो दोनों में पास्ट इंडेफिनिट आता है। अगर एक पूरा हो चुका बाद में दूसरा हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट, जो बाद में हुआ पूरा हो चुका जो पास्ट परफेक्ट। लेकिन जब दोनों एक साथ शुरू हो गए, दोनों एक साथ हुए, तो दोनों में पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है? तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, when I started teaching, they began to listen carefully. देखिए, when I started teaching, when की हम बात कर रहे हैं, स्टार्टेड टीचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने ध्यान से सुनना शुरू किया, तो दोनों एक्शन से एक साथ हुए। पढ़ाना शुरू किया, मैंने पढ़ाना बोलना शुरू किया, उन्होंने ध्यान से सुनना शुरू किया, दोनों एक साथ हुए। जब तक मैं पढ़ाता रहा तब तक वो भी ध्यान से सुनते रहे, तो दोनों एक साथ हुए। तो यहाँ पे दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ। तो ऐसी कंडीशन आपको ध्यान रखना है। फिर उस कंडीशन में दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर दिया जाता है। जब दोनों एक्शन, वैन की हम बात कर रहे हैं, दोनों एक्शंस का एक साथ शुरू होकर एक साथ होना हम बताएं तो उस कंडीशन में दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर दिया जाता है। तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि सर आपने तो बताया था एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट रहेगा। नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन मैंने दोनों का एक्सप्लेनेशन अलग अलग दिया। एक में तो एक्शन एक पूरा हो चुका उसके बाद में दूसरा हुआ, एक में दोनों का एक साथ शुरू होना, दोनों एक साथ होना। तो ये कंडीशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान रहेगी बच्चों, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और हम पास्ट इंडेफिनिट की एक बात और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो लास्ट चीज में पास्ट इंडेफिनिट की थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, कि जैसे मान लीजिए कोई भी कंजंक्शन, जैसे दैट कंजंक्शन है जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम पढ़ते हैं। दैट कंजंक्शन है, इफ है, वेदर है, या कोई भी WH वर्ड कंजंक्शन के रूप में। तो ये कंजंक्शन जब हैं तो कंजंक्शन के अगर एक तरफ पास्ट का इंडेफिनिट है, इन कंजंक्शंस के अगर बच्चों एक तरफ पास्ट का इंडेफिनिट है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट का इंडेफिनिट है, तो इन कंजंक्शन के दूसरी तरफ जो होना चाहिए वो भी टेंस पास्ट में ही होना चाहिए। वो क्लोज भी किस में होनी चाहिए? पास्ट टेंस में ही होनी चाहिए।
अगर कंजंक्शन के दैट कंजंक्शन इफ वेदर या WH वर्ड जो कंजंक्शन है, ये कंजंक्शंस के अगर एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ भी पास्ट में ही टेंस आपका होना चाहिए। वो पास्ट के इंडेफिनिट में भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस में भी, परफेक्ट में भी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन हाँ, इसमें ये शर्त ध्यान रखनी है। मान लीजिए एक शर्त है, एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, वो अपवाद क्या है, उसको भी आप ध्यान रखिए कि मान लीजिए कंजंक्शंस यही है और इनसे पहले एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट है और दूसरी तरफ जो टेंस दिया हुआ है, दूसरी तरफ की जो क्लोज है, उस क्लोज में यूनिवर्सल ट्रुथ दर्शाई गई हो। क्या दर्शाई गई हो? यूनिवर्सल ट्रुथ, या फिर कोई फैक्ट दर्शाया गया हो, या फैक्चुअल थिंग्स दर्शाई गई हो, या कोई भी स्टेटमेंट वगैरह दर्शाया गया हो। नेचुरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई फैक्ट्स या स्टेटमेंट दर्शाए गए हों, तो फिर इनका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहता है। ये कभी भी पास्ट इंडेफिनिट में नहीं दर्शाए जाते या पास्ट में नहीं दर्शाए, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही दर्शाए जाते हैं। तो उस कंडीशन में ये अपवाद है, उस कंडीशन में कि ये कंजंक्शन है, इफ है, दैट है, वेदर है, WH वर्ड अगर कंजंक्शंस के रूप में है और इनसे पहले वाली जो क्लोज है वो पास्ट में है, तो इनके बाद में जो होनी चाहिए वो होनी तो पास्ट में चाहिए जनरली, लेकिन पास्ट में नहीं हो सकती। कब नहीं हो सकती? पास्ट में। वो अपवाद है। वैसे तो पास्ट में ही होते हैं जनरली, लेकिन अगर उस क्लोज में यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट्स या स्टेटमेंट्स वगैरह दर्शाए गए हों तो वो क्लोज फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट से दर्शाई जाती है। तीनों चारों चीज़ें, यूनिवर्सल ट्रूथ, नेचुरल ट्रूथ, फैक्चुअल थिंग्स या फैक्ट्स या स्टेटमेंट्स, कोटेशंस, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही दर्शाई जाती हैं। तो फिर उस क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, फिर पास्ट का नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए our teacher said that the earth revolves around the sun। अब यहाँ पे देखिए दैट कंजंक्शन है, इससे पहले वाली जो क्लोज है पास्ट में है कि नहीं है, लेकिन इसके बाद में जो है यूनिवर्सल ट्रूथ दर्शाया गया है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो ये सार्वभौमिक सत्य है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। इसका टेंस पास्ट में नहीं हुआ, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शा रहा है। तो ये जो है हमारा, ये प्रेजेंट में ही होगा, फिर ये पास्ट में नहीं होगा। लेकिन अगर ये होता आवर टीचर said that या told that the principal is sitting in his office। ठीक है, अब ये सेंटेंस दे दिया, यहाँ पे दैट कंजंक्शन दिया, उससे पहले सैड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये जो क्लोज दी ये आपकी पास्ट में दे दी ये क्लोज, और यहाँ पे भी ये पास्ट में थी। लेकिन यहाँ पे तो क्या था, यूनिवर्सल ट्रुथ था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया। यहाँ पे पास्ट दे दिया, लेकिन यहाँ पे कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो उसके ऑफिस में है, लेकिन ये तो पास्ट की बात है, तो इधर पास्ट तो इधर भी पास्ट आएगा, तो फिर इस सिटिंग की जगह क्या हो जाएगा, वॉज सिटिंग हमारा आना चाहिए, फिर इस गलत हो जाएगा। क्लियर हुई चीजें? तो इस तरह की बातें हैं जो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये कंजंक्शंस जो आपकी हैं, अगर इन कंजंक्शन से पहले एक तरफ आपके पास्ट हो तो दूसरी तरफ भी आपका पास्ट ही होता है, एक्सेप्शन को छोड़कर। एक्सेप्शन क्या है, यदि दूसरी तरफ आपके यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्चुअल थिंग्स वगैरह हो तो पास्ट नहीं होगा, फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से दर्शाया जाता है, तो फिर आपका फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। क्लियर हुई ये चीजें? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आज की क्लास में जो हमने पास्ट इंडेफिनिट को कंप्लीट किया, पास्ट इंडेफिनिट हमारा इतना ही था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट की सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। पास्ट इंडेफिनिट के जो कीवर्ड्स हैं वो भी ध्यान रखें। एडवर्ब्स जो टाइम को दर्शाने वाले हैं, यूजेज पास्ट हैबिट में यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। साथ ही हमने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट का जो कॉम्बिनेशंस हैं दूसरे टेंसेज के साथ, दूसरी क्लोजेज के साथ, वो किस किस तरह से हैं। ठीक है, पास्ट के चारों के साथ हैं, प्रेजेंट के दो के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, और कैसे कैसे होते हैं वो भी हमने देखा। अगला हमने देखा इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम के बाद वाला जो है पास्ट इंडेफिनिट में आता है।
ठीक है। लेकिन अगर इनके बाद टू लग रहा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगला हमने देखा इट इज नेसेसरी के बाद शुड आता है, कोई अन्य मॉडल हम यूज नहीं कर सकते, ये चीज भी हमने देखी। अगला हमने देखा कि किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट जो है, अगर दैट, इफ या वेदर जो कंजंक्शंस है इनसे पहले पास्ट इंडेफिनिट क्लोज है तो दूसरी वाली क्लोज भी पास्ट में ही होगी, पास्ट के चाहे किसी भी टेंस में हो। लेकिन एक्सेप्शन हमने देखा कि यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट या स्टेटमेंट अगर दूसरी क्लोज में हुआ तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, फिर पास्ट में नहीं होती। एग्जाम्पल्स के साथ हमने इसको समझा। तो आज हमारा पास्ट इंडेफिनिट जो है टेंस कंप्लीट हो चुका है। आगे क्लास में पास्ट के जो चीज़ें बची हुई हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।